नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट फाइनेंशियली के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। शेयर मार्केट में पैसा कमाना कोई तीर मारना नहीं है, वो तो आपको भी पता है। यहाँ तीर नहीं टाइमिंग मारती है। अब जो लोग हर गिरावट में भाग जाते हैं और हर चढ़ाई में कूद पड़ते हैं, उनका हाल उस बंदर जैसा होता है जो हर बार केला छीलने के चक्कर में बिजली के झटके खा लेता है और फिर कहता है मार्केट भाई, मार्केट मैनिपुलेटिव नहीं है, तुम ही हर बार गलत एंट्री लेते हो। मार्क अप फेज में एंट्री लेते हो और मार्क डाउन फेज में एग्जिट कर जाते हो। अब तुम्हारे साथ सिंपैथी रखने से पहले मार्केट तुम्हें साइकोलॉजी समझा देता है। इसलिए आज हम बात करेंगे शेयर बाजार की 4 फेजेस की। न किसी यूट्यूबर की तरह डराएंगे, न किसी एक्सपर्ट की तरह उड़ाएंगे, बस कॉमन सेंस में समझेंगे कि पैसा बनता कहाँ है, डूबता कहाँ है और बचता कैसे है। तो सबसे पहले बात करते हैं बाजार की नींद उड़ाने वाला एक्यूमुलेशन फेज। ये फेज वो है जब बाजार गिरा पड़ा होता है, लिटरली जमीन चूम रहा होता है। न्यूज वाले बोल रहे होते हैं मार्केट क्रैश हो गया और यूट्यूबर्स नेक्स्ट रिसेशन कंफर्म्ड है। बट गेस व्हाट, यही वो वक्त होता है जब स्मार्ट मनी क्वाइटली एंट्री ले रही होती है। FIIs, DIIs और वो इन्वेस्टर्स जिनके पास पेशेंस और सेंस दोनों हैं, वो भी एंट्री ले रहे होते हैं। और पब्लिक क्या करती है, पोर्टफोलियो देके पैनिक करती है और सोचती है अब तो सब खत्म, और इस फियर में स्टॉक्स बेच देती है, वो भी लॉस में। ये फेज वैसा ही होता है जैसा खेत में बीज बोने का समय दिखेगा आपको कुछ भी नहीं, पर अगर सही बीज बोए तो 6 महीने में हार्वेस्टिंग गारंटीड है। इस फेज को पहचानने के कुछ साइंस। मीडिया टोटली निगेटिव होती है, स्टॉक्स 30 से 50% डाउन होते हैं और कई स्टॉक तो 80% तक डाउन हो जाते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट लो हो जाता है और डीमेट अकाउंट बंद होने लगते हैं। लोगों का म्यूचुअल फंड में SIP कम होने लगती है और FIIs की स्लो बाइंग देती है। इस स्टेज में काम करता है तो पेशेंस का सबसे ज्यादा काम होता है। एंट्री लो कम करते हैं, रिग्रेट ज्यादा करते हैं, पर यहीं से असली इन्वेस्टर पैदा होता है। बाकी तो सब ट्रेडर्स ही होते हैं, उन्हें सब कुएं का मेढक बोल सकते हैं। बहुत बढ़िया, अब आपको यह समझ में आया होगा फेज। अब नेक्स्ट फेज की ओर बढ़ते हैं, मार्कअप फेज। बाजार का हीरो टाइम कहलाता है ये। अब आता है मार्केट का हीरो बनने का फेज, जहाँ सब कहते हैं ये तो बस शुरुआत है। और सच कहूँ, यहीं से शुरुआत होती है इसकी, फोमो की, फियर ऑफ मिसिंग आउट की। स्मार्ट इन्वेस्टर ऑलरेडी एंट्री ले चुके होते हैं। जब प्राइस धीरे धीरे बढ़ने लगा है, न्यूज भी बोलने लगती है इंडिया इज द नेक्स्ट चाइना, और ट्विटर पे हर दूसरा बंदा बोलेगा बाय द डिप ब्रो। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर का पैटर्न नोटिस करो, एक्यूमुलेशन फेज में चुप रहता है और मार्कअप फेज में बोलेगा अब तो देख मुझे मल्टी बैगर चाहिए। मतलब गार्डन लग चुका है, पब्लिक टैब एंट्री ले रही है और जब गुलाब खिल चुका है पर भूल जाती है कि कांटे भी साथ में आएंगे। तो इस फेज को समझने के कुछ साइंस समझिए। मार्केट हायर हाई बनाता है, रिटेल इंटरेस्ट बढ़ने लगता है, IPO की बारिश होती है, मीडिया पॉजिटिव हो जाती है, मोमेंटम ट्रेडर्स एक्टिव हो जाते हैं, SIP का अमाउंट लगातार बढ़ जाता है और लोगों को लगता है यह पैसा बनाने की नई मशीन है। ये फेज अच्छा है अगर आपने एक्यूमुलेशन में एंट्री ली थी, पर अगर यहीं से शुरू कर रहे हो तो रिस्क रिवार्ड ध्यान से देखो। इस फेज में ग्रीड सबसे बड़ा इनमी होता है। इन्वेस्ट करो पर कैलकुलेट करो, यहाँ से गलती करोगे तो अगला फेज आपका वेलकम करेगा। तो अब नेक्स्ट फेज की बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फेज, बाजार का चमक धमक का टाइम। अब मार्केट अपने PE से या PE रेशियो से भी हाइपर में है और पब्लिक भी और यूट्यूबर बोल रहे हैं दिस स्टॉक्स विल मेक यू करोड़पति इन नेक्स्ट 6 मंथ। बट इनसाइड गेम समझो, बड़े प्लेयर्स क्वाइटली स्टॉक्स बेच रहे होते हैं, स्लोली, सिस्टमैटिक, विदाउट पैनिक। और रिटेलर क्या करते हैं, ब्रो रिलायंस 3000 जाएगा कहकर 2870 पे खरीद लिया होता है। ये फेज है दिवाली के पटाखे वाला, सब कुछ ब्राइट दिखता है लेकिन ब्लास्ट कब होगा कोई नहीं जानता। रिटेल को लगता है मार्केट और ऊपर जाएगा और तब तक होल्ड करता है जब तक वो प्रॉफिट लाल रंग में न बदल जाए। अब इस फेज के आपको साइंस समझने हैं। प्राइस साइडवेज हो जाता है, वॉल्यूम हाई रहता है लेकिन डायरेक्शन अनक्लियर होता है। बिग इन्वेस्टर क्वाइटली प्रॉफिट बुक करते हैं, मीडिया स्टिल पॉजिटिव रहती है, मार्केट में न्यू रिटेल वेव दिखती है आती हुई। ये वक्त होता है प्रॉफिट बुक करने का। पैसे पार्शियल एग्जिट, लो रिस्क हेज करो। ये तो बस शुरुआत है वाली मानसिकता नहीं है, इनफ इज इनफ वाली मैच्योरिटी दिखाओ। आपको यहाँ पे एग्जिट करना है और अगर आपको ऐसे फेजेस में एग्जिट करना ना पता हो कि कब मार्केट का हाई बन गया है, देखिए डाटा के अनुसार सब चलता है। तो आप हमारे साथ टेलीग्राम लिंक में जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम जो कि बिल्कुल फ्री है और लिंक इसी में डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि आप अगर उसमें आपको पता चलेगा कि मार्केट कब हाई में है, कब प्रॉफिट बुक करना चाहिए, उससे आप ज्यादा प्रॉफिट भी अर्न कर पाएंगे और आपका पोर्टफोलियो भी लाल नहीं होगा। अब नेक्स्ट फेज की बात करते हैं, मार्क डाउन फेज, बाजार का डरावना टाइम। अब मार्केट बोलता है जो ऊपर गया था अब नीचे जाएगा और नहीं आएगा। स्लोली गिरावट भी फ्री फॉल में होती है, जैसे व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड आया हो कि चाइना ने वॉर डिक्लेयर कर दिया है। ये टेम्परेरी डिप है भाई, एक बिग बॉस रिटेलर बोलता है। ब्रो एक मंथ बाद क्या बोलता है रिटेलर, ब्रो ये तो मार्केट क्रैश हो गया, सेल एवरीथिंग, SIP बंद कर दो, मार्केट भी कुछ दिन में बंद हो जाएगा। जब रिलायंस 2300 पे था तब कोई नहीं ले रहा था, पर अब 1800 पे बेचने की होड़ लगी है, क्योंकि लॉस सहना वीकनेस मानते हैं और समझदारी भूल जाते हैं। तो इस स्टेजेस के आप साइन समझिए। पैनिक सेलिंग होती है चारों तरफ, न्यूज एक्सट्रीम निगेटिव हो जाती है, वोलेटिलिटी बढ़ जाती है, रिटेल मास एग्जिट करता है, FIIs ऑलरेडी निकल चुके
चुके होते हैं। इस स्टेज में सरवाइव करना है तो ना हीरो बनो ना जीरो, बस कैश रेडी रखो और नेक्स्ट एक्यूमुलेशन फेज का इंतजार करो। अब इसको एक एग्जांपल से समझो। 2020 का कोविड क्रैश देखो, मार्केट मार्क डाउन फेज में मार्च में एंट्री लिया 2020 में मार्केट क्रैश में। एक्यूमुलेशन फेज कब आया? अप्रैल से जुलाई 2020 के फेज में। मार्कअप फेज कब आया? अगस्त 2020 से 2021 तक। और डिस्ट्रीब्यूशन फेज अक्टूबर 2021 से जनवरी 2022 तक। फिर दोबारा मार्क डाउन फेज 2022 में आई, गिरावट हो गई। मार्केट साइकिल कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हर इन्वेस्टर के साथ होता है बार बार। पर जो इंसान हिस्ट्री से सीखा है वही फ्यूचर में पैसे बनाता है। स्मार्ट इन्वेस्टर वही है जो एक्यूमुलेशन में डरता नहीं है, मार्कअप में उड़ता नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन में अंधा नहीं होता और मार्क डाउन में भागता नहीं है। आपको ये चीजें समझ में आई होगी। अब आपसे एक सवाल, आप इस साइकिल में किस स्टेज में इन्वेस्ट करते हो और किस स्टेज में रिग्रेट करते हो? अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाओ और दोस्तों के साथ शेयर करो। और चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल पे कमेंट करना जरूर करना कि आपको कौन सी इसमें चीज पसंद आई, क्योंकि ये चैनल हाइप नहीं हकीकत की बात करता है। और हाँ, अपने उस दोस्त को शेयर करो जो सही में इस तरह में मार्क डाउन फेज में फंस जाता है और फिर शेयर मार्केट को जुआ सट्टे का अड्डा बोलता है। आप जुए सट्टे के अड्डे में नहीं हो, आपको सही नॉलेज की जरूरत है। मार्केट जैसा स्मार्ट बिजनेस कहीं नहीं मिलेगा, ना आपको दुकान की जरूरत है न भी किसी उसकी, आपको सिर्फ एक डीमेट अकाउंट की जरूरत है और डीमेट अकाउंट से आपको सही नॉलेज की जरूरत है। आप यहाँ पे अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। तो अगर आपको मार्केट में सभी टाइप की शेयर, इंडेक्स, इन सब की वीडियो चाहिए हो, ETF और इन सब में डिटेल एनालिसिस चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। हम उसमें देते रहते हैं क्योंकि कई सारे वीडियो हम सेबी गाइडलाइंस के अनुसार यहाँ पे ही ला सकते हैं जो कि हम वहाँ पे दे देते हैं। तो आप वहाँ पे जुड़ जाइए। और इसके साथ ही आप अगर मार्केट में नए हैं और अगर सीखना चाहते हैं तो कमेंट करिए आप कौन सा वीडियो चाहते हैं, हम उसका वीडियो लाएंगे। साथ में हमने कई सारे मार्केट के वीडियो बनाए हैं, मार्केट फाइनेंशियल एजुकेशन के रिलेट हमने कई वीडियो बनाए हैं और आगे भी आते रहेंगे। और अगर कोई वीडियो छूट रहा है जो कि इंपॉर्टेंट हो तो आप कमेंट करिए, हमारा वादा है कि हम उसे बनाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। और हाँ, एक चीज याद रखिएगा, जीवन में सही सलाह या तो आपको तैसी देगा या तो स्मार्ट फाइनेंशियली चैनल, तो हमसे जुड़ जाइए। धन्यवाद दोस्तों।